नित्या मेनन, 1, जन्म 8 अप्रैल 1990, 2, एक भारतीय अभिनेत्री और पार्श्व गायिका हैं जो मुख्य रूप से मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम करती हैं। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और दमदार अभिनय के लिए प्रसिद्ध, मेनन कई पुरस्कारों की प्राप्त करता है, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण, 2 दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 नंदी पुरस्कार शामिल हैं। मेनन ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में फ्रेंच भारतीय अंग्रेजी फिल्म हनुमान 1998 में की थी, जिसमें उन्होंने तब्बू के किरदार की छोटी बहन की भूमिका निभाई थी। उन्होंने कन्नड़ फिल्म 7 o'clock 2006 से अपनी शुरुआत की। 2011 की रोमांस फिल्म अला मोडालेंडी उनके लिए सफलता साबित हुई और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार मिला। मेनन को गुंडे जारी गल्लन थायेंडे 2013 में उनके चित्रण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। तेलुगु फिल्मों में आगे की सफलता इश्क 2012, मल्ली मल्ली इदी रानी रोजू 2015 से मिली, जिसने उन्हें फिल्मफेयर क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तेलुगु और उनका दूसरा नंदी पुरस्कार रुद्रमादेवी 2015। मेनन ने तमिल रोमांटिक फिल्म ओ कधल कन्नी 2015 के साथ खुद को एक प्रमुख दक्षिण भारतीय अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए सीमा क्रिटिक्स अवार्ड जीता। वह व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों, मलयालम फिल्मों उस्ताद होटल 2012, बैंगलोर डेज 2014 और 100 डेज ऑफ लव 2015 और तमिल फिल्मों कंचना 2, 2015, 24, 2016, मर्सल 2017 में दिखाई दीं, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तमिल और थिरुचित्रम्बलम 2022 का पुरस्कार मिला। बाद के लिए मेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तमिल के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला। मेनन 2022 में तेलुगु इंडियन आइडल के लिए जज के रूप में दिखाई दीं। वह तब से वेब सीरीज ब्रीद इनटू द शैडोज 2020 से 2022, मॉडर्न लव हैदराबाद 2022 और कुमारी श्रीमती 2023 का हिस्सा रही हैं। नित्या मेनन का जन्म 8 अप्रैल 1990 को बैंगलोर में मलयाली माता-पिता के घर हुआ था। उनके पिता अय्यर और मां मेनन थी और वे कर्नाटक में बस गए। 5-6 उनकी शिक्षा पूर्णा प्रज्ञा स्कूल और माउंट कार्मेल कॉलेज, बैंगलोर में हुई। उन्होंने कहा है कि वह शुरू में पायलट बनना चाहती थीं, 8-9, लेकिन अंततः उन्हें पायलट का काम पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने फिल्म निर्माण की ओर रुख किया। 9-10-11 स्कूल की प्रवेश परीक्षा के दौरान उनकी मुलाकात बीवी नंदिनी रेड्डी से हुई, जिन्होंने मेनन को अभिनय करने के लिए राजी किया। 9 नित्या बहुभाषी हैं और मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी सहित 6 भाषाएं बोल सकती हैं। 1998 में मेनन पहली बार 8 साल की उम्र में हनुमान नामक एक फ्रेंच भारतीय अंग्रेजी फिल्म में एक बच्चे के रूप में स्क्रीन पर दिखाई दीं। 15 तब्बू के किरदार की छोटी बहन की भूमिका निभाई। वह हिंदी भाषा के सोप ओपेरा छोटी माँ एक अनोखा बंधन का भी हिस्सा थीं, जिसे 2001 से 2002 के दौरान प्रसारित किया गया था। 16 2006 में 15 वर्ष की आयु में उन्होंने कन्नड़ फिल्म 7 o'clock 2006 में सहायक भूमिका निभाई। 17 के.पी. कुमारन द्वारा निर्देशित 2008 की ऑफबीट फिल्म आकाश गोपुरम ने मलयालम में उनके फिल्मी करियर की शुरुआत एक प्रमुख भूमिका से की, जिसमें उनकी जोड़ी मोहनलाल के साथ थी। वह अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के बीच में थीं जब उन्हें यह भूमिका ऑफर की गई, जब मोहनलाल ने उन्हें एक पर्यटन पत्रिका स्टार्क वर्ल्ड केरला के फ्रंट कवर पर देखा था। 1-8 उनके प्रदर्शन को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। आलोचकों ने लिखा कि वह अपनी पहली फिल्म में चमक दिखाती हैं और एक प्रभावशाली भूमिका में अपनी शुरुआत करती हैं। 18-19 हालांकि फिल्म वित्तीय रूप से असफल रही। 18-19 इसके बाद उन्होंने 2009 में फिल्म जोश के साथ कन्नड़ फिल्मों में वापसी की। फिल्म को शानदार समीक्षा मिली, 20-21 और यह व्यावसायिक रूप से भी सफल रही।
उनके प्रदर्शन ने उन्हें 57वें फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रेणी में नामांकन दिलाया। उसी वर्ष वह वेल्लथुवल, एंजेल जॉन और केरल कैफे में दिखाई दीं। उन्हें बाद के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली। 2010 में उन्होंने मलयालम फिल्मों अनवर और अपूर्वरागम में अभिनय किया, जहां उन्होंने नैन्सी की भूमिका निभाई, जो एक युवा लड़की है जो 2 पुरुष छात्रों, निशान और आसिफ अली, के साथ शामिल हो जाती है, जो बाद में ठग पाए जाते हैं। फिल्म को मिश्रित से नकारात्मक मेनन के करियर ने 2011 में रोमांटिक कॉमेडी अला मोडालेंडी के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, जो उनकी पहली तेलुगु फिल्म थी। 4. फिल्म को आलोचकों द्वारा अनुकूल समीक्षा मिली और यह स्लीपर हिट बन गई। 25. जबकि मेनन को उनके प्रदर्शन के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। आइडल ब्रेन के जीवी ने अपनी समीक्षा में उद्धृत किया कि उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के साथ नित्या के चरित्र को मूर्त रूप दिया, सभी प्रकार की पोशाकों में सुंदर लगती हैं, और YMC में सामंथा के बाद तेलुगु सिनेमा के हाल के वर्षों में सर्वश्रेष्ठ शुरुआत थी। 26. जबकि एक अन्य आलोचक ने लिखा कि वह एक आकर्षक खोज थी और जेनेलिया की बिल्कुल सही जगह जिसकी हमारे सिनेमा को अभी बहुत जरूरत है। 27. उन्होंने अंततः अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार जीता। 29-30. बाद में नंदिनी रेड्डी ने मेनन को दशक की खोज के रूप में वर्णित किया। अला मोडालेंडी के बाद उन्होंने संतोष सिवन की ऐतिहासिक फिक्शन उरुमी में कलाकारों की टुकड़ी के रूप में अभिनय किया। 31. उन्होंने बाला नाम की एक चिरक्कल राजकुमारी का किरदार निभाया, जो प्रभु देवा के किरदार की प्रेमिका की भूमिका निभा रही थी। 31. जिसे सकारात्मक टिप्पणियां मिलीं। एक सिफी समीक्षा में दावा किया गया कि वह सुंदर दिखती है और एक दृश्य चुराने वाली है। 32. मेनन ने उद्धृत किया कि उनका अधिकांश चरित्र संतोष की मैं कौन हूं की धारणा पर आधारित था। सिवन ने कहा कि उन्होंने वह भूमिका उनके लिए लिखी थी और केवल वह ही इसे निभा सकती थीं। उन्हें 59वें फिल्मफेयर पुरस्कार दक्षिण में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 31. इसके बाद वह विज्ञापन फिल्म निर्माता जयेंद्र की द्विभाषी फिल्म नूत्रेन बधू। 33. उन्होंने इस किरदार को चुलबुली, जीवन से भरपूर, जिज्ञासु, बड़ी आंखों वाला और जीवन में मासूम बताया और खुद के जैसा बताया। 33. बाद में साल में उन्हें मलयालम में सिबी मलेल की वायलिन और तमिल में गौतम वासुदेव मेनन द्वारा निर्मित वेप्पम में देखा गया। उन्होंने VK प्रकाश की कन्नड़ एंथोलॉजी फिल्म एदोंडला एदू में भी काम किया, जहां उन्होंने एक युवा दुल्हन की भूमिका निभाई, जो अपने नए पति के लिए पायसम बनाने के लिए जुनूनी है, जिससे उसका पति बहुत परेशान है।